औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद को। कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। बाउनवान मारफ़त साहिबुल अस्र व ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। आज आप हज़रात तीसरी तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। गुफ्तगू है उस हस्ती पर कि जिसके इंतज़ार में आलमीन है। कोशिश और सही यही है कि इन तकरीर में कम से कम मौला की तौफ़ीक़ात अगर शामिल हाल रहें तो हम एक ज़ीना मारफ़त को तय कर लें। कल की गुफ्तगू अगर आप हज़रात के जहन में हो तो कल बात इस मंजिल पे रुकी थी कि अबा अब्दुल्लाह ने जब अपने असहाब के पास तशरीफ़ लाए, और ये बात जो कल मैंने हदीस आखिरी हदीस पेश की थी, तवज्जो है सबकी, कि अबा अब्दुल्लाह अपने असहाब के पास आए और अबा अब्दुल्लाह ने इरशाद फरमाया। ये कब का वाक़या है? ये करबला में है। जो ये हदीस मौला ने इरशाद फरमाई अलैहिस्सलाम, जो हदीस मेरे मौला ने इरशाद फरमाई अपने साथियों से कि अल्लाह ने तुम्हें खल्क़ी इसलिए किया है ले यारिफू हो, ताकि उसको पहचाना जाए, उसकी मारिफत हासिल की जाए। अजीब है ये फ़िक्रा कि अल्लाह ने खल्क़ इसलिए किया है कि उसकी मारिफत हासिल करो। जब मारिफत हासिल कर लोगे, अबदू हो तो उसकी इबादत करोगे। जब उसकी इबादत करोगे तो उसके गैर की इबादत से मुस्तगनी हो जाओगे। ज़हन आ गई बात कल की जहाँ तकरीर रुकी थी। जब उसकी इबादत करोगे यानी तुम्हें खल्क़ इसलिए किया कि उसकी मारिफत हासिल करो। जब उसकी मारिफत हासिल कर लोगे तो उसकी इबादत करोगे। जब उसकी इबादत करोगे तो उसके गैर की इबादत से मुस्तगनी हो जाओगे। तो एक शख्स खड़ा हुआ असहाब अबा अब्दुल्लाह में से, उसने कहा ए फ़र्ज़ंद ज़हरा, ज़रा ये बताएं कि अल्लाह की मारिफत क्या है? तो अबा अब्दुल्लाह ने फरमाया सुनो कि हर ज़माने वालों के लिए उसके ज़माने के इमाम की मारिफत ही अल्लाह की मारिफत है। बात आ गई। अजीब है वाक़ई। अबा अब्दुल्लाह सेहत और सलामती अता फरमाए। अजीब है ये।
हाँ, कि हर ज़माने वाले पर उसके ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल करना, जिसकी इताअत तुम पे वाजिब की गई है, यही अल्लाह की मारिफत है। तो तकरीर कल इस लम्हे पे, इस मंजिल पे ठहर गई थी अजीज़ों, कि अब जाके वो हदीस समझ में आई कि जब अल्लाह की मारिफत नहीं, जब मारिफत हो गई तो उसकी इबादत होगी, जब इबादत होगी तो उसके गैर की इबादत से मुस्तगनी हो जाओगे। लेकिन अगर मारिफत नहीं तो इसका मतलब कि इबादत नहीं हो रही। अब समझ में आया वो हदीस क्यों कही गई थी कि मम्माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही मातमी ततन जाहिलिया, जो अपने मौला की मारिफत हासिल किए बगैर मर गया वो कुफ्र पे मरा है। समझ हो गई? अब अब्दुल्लाह से बात का आगाज हो रहा है आज। हाँ, कई या साहिब ज़मान अदरिकनी, मौला से तौफीकात मांगता हूं कि मैं आप के करीब होके आपके क़ुलूब तक बातों को मुंतकिल कर सकूं, और ये बस वही है जो तौफीकात अता कर सकते हैं, ये याद रखिए। और आप खुश नसीब हैं, हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें जिक्र साहिब ज़मान करने की तौफीक दी और आपको जिक्र साहिब ज़मान सुनने की तौफीक अता की है। कुरान करीम को अगर देखें, तवज्जो रखिएगा, यूं तो कई सूरे हैं, एक बड़ा मशहूर सा सूरा है हर किसी के जहन में, मैं बस पहला जुज़ पढ़ता हूं, आप साथ हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र, जहन में है? हाँ, तो साथ दें ताकि तिलावत मुकम्मल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इल्लल्लज़ीना वअमिलुस वतवासौ अहसनतुम। हाँ, अब किस अंदाज से मैं चाहता हूं कि बहुत करीब होके बात कर सकूं। वल अस्र जो है ना, इससे तफसीर अहले बैत में अमीरुल मोमिनीन की जात मुक़द्दस भी मुराद है। तवज्जो रखिएगा, खुद अबा अब्दुल्लाह की जात मुक़द्दस भी मुराद है, और वल अस्र से अस्र ज़हूर भी मुराद है। और ये न समझिएगा कि इन तीनों में तदाद है, इन तीनों में ऐनियत पाई जाती है, इन तीनों में यकताई पाई जाती है, यानी रूह माना एक ही है। नहीं पहुंचा पा रहा हूं, अगर दोस्त साथ देंगे तो पढ़ता हूं। मारिफत साहिब ज़मान का सफर है काश, और यकीनन जनाब सैयदा तौफीक देंगी तो क्यों नहीं हम उस जर्रा मारिफत को झोली में समेट लेंगे। याद रखिए, वल अस्र, तीनों तफसीर अहले बैत उठाइए। अमीरुल मोमिनीन यानी वो नमाज, अली की असर की नमाज के जिसमें अली ने अंगूठी दी थी ज़कात में। या साहिब ज़मान, थोड़ा थोड़ा साथ आना, परेशान नहीं हो, जिक्र मौला साहिब ज़मान है जिसकी मैं और तुम रैयत है। दूसरा, इसी वल अस्र से मुराद तफसीर अहले बैत में अबा अब्दुल्लाह की पढ़ी गई वक्त अस्र वाली नमाज, और तीसरा अस्र ज़हूर वल अस्र से मुराद है। तवज्जो रखिएगा, जिस तरह मैं अर्ज करूं, जिस तरह, तवज्जो, आज कुछ मुमासलतें पेश करनी है अगर मौला ने मुझे तौफीक दी। जिस तरह से कुरान तमाम सहीफों का निचोड़ है, जौहर है कुरान तमाम सुहफ का, उसी तरह से खत्मी मर्तबत हजरत रिसालत माब महबूब खुदा राहतुल आशिकीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू तालिब इमरान ने इशारा किया, काश मैं पहुंचाऊं या साहिब ज़मान। चूंकि बातें वो होती हैं कि जब कान से मानूस उन बातों से नहीं होते तो जज्ब करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतने दिनों में आप मानूस हो गए होंगे कि ठीक है, नई बात आएगी तो उसे महफूज करेंगे, और बेहतरीन अंदाज से अहबाब महसूस कर रहे हैं। खुतबा निकाह जब जनाब हजरत अबू तालिब इमरान ने पढ़ाया खत्मी मर्तबत का, तो उसमें इशारा किया, फरमाया हजरत अबू तालिब ने कि ये जो मेरा भतीजा है, अगरचे दुनियावी माल के एतबार से थोड़ा माल लगता है, लेकिन ये जो मेरा भतीजा है, जो फिक्रा खुतबा निकाह में
जनाब हजरत अबू तालिब ने फरमाया क्या ये जो मेरा भतीजा यानी खत्मी मर्तबत हैं, ये क्या है? सुलालतुल अतयाब। आदम से लेकर आज तक जितनी भी पाकीज़ा हस्तियां हैं, उन सब के जौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। थोड़ा साथ देना, कुछ तमसील, कुछ मुमासलतें आने वाली हैं। का जितनी भी, जैसे कुरान तमाम सहीफों का निचोड़ है, वैसे हजरत खत्मी मर्तबत के लिए इशारा किया किसने? जनाब हजरत अबू तालिब ने अपने खुतबा निकाह में कि ये जो मेरा भतीजा है, ये जो खत्मी मर्तबत है, ये है क्या? आदम से लेकर आज तक जितनी भी पाकीज़ा हस्तियां हैं, उन सब के जौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ये फिक्रा जनाब अबू तालिब ने फरमाया रसूलुल्लाह के लिए, रसूल खुदा आदम से लेकर आज तक की जितनी हस्तियां हैं, उन सब के जौहर का नाम है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आओ अब एक मंजिल आगे बढ़ते हैं, तमहीद खत्म होने जा रही है। अब अब्दुल्लाह के लिए ज़ियारात में फिक्रा आया है, ये हुसैन कौन है? उसारतुल अंबिया। यानी क्या, तवज्जो रखना, ये हुसैन कौन है? उसारतुल अंबिया। सारे बोलोगे तो बात बनेगी। उसारतुल अंबिया है हुसैन, यानी क्या? आदम से लेकर खत्मुल मुरसलीन तक तमाम नबियों के जौहर का नाम हुसैन है। जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी हो। आप मुमासलत बता रहा हूं इमाम हुसैन और इमाम जमाना में। ये आज मौजू है, आज किताब इत्तफाकन में देख रहा था, बस सामने आ गई तो मैंने कहा आज साहिब ज़मान से तौफीक मांगी कि कुछ दे अता करें। बिस्मिल्लाह पेश करने लगा हूं। क्या का? अब अब्दुल्लाह है उसारतुल, ज़ियारत में फिक्रा है नहीं है? उसारतुल अंबिया, तमाम नबियों के जौहर का नाम है हुसैन। और मेरे और तुम्हारे इमाम ज़माना के लिए ज़ियारत में फिक्रा आया उसारतुल औलिया, उसारतुल आइम्मा, इमामों के जौहर का नाम कायम आले मोहम्मद है। या साहिब, या इमाम मुंतज़िर, या साहिब ज़मान, या इमाम मुंतज़िर, अजल नारे हैदरी, बराए खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आप सब सलामत रहे। मौला इमाम ज़मान हम सबको अपना आरिफ करार दे, हमारी झोलियां मारिफ अहले बैत से भर दे मौला। याद रखिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब मुमासलत समझ में आ रही है? अजीब मुमासलत है अब अब्दुल्लाह में और साहिब ज़मान में। पढ़ूं या साहिब ज़मान अदरिकनी, या मौलाना अदरिकनी, या अली। तवज्जो हो गई ना? यानी नबी सुलालतुल अतयाब, आदम से लेकर आज तक की हस्तियों के, पाकीज़ा तरीन हस्तियों के जौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब अब्दुल्लाह के लिए ज़ियारत खोलो। इसलिए मैं कहता हूं मिंबर से कि जब ज़ियारत पढ़ रहे हो करो तो फ़कत अरबी पे इक्तिफा नहीं करो, ठहरो, रुको, समझो, तर्जुमे को पढ़ो ताकि पता तो चले किन हस्तियों को सलामी दे रहे हो। अब अब्दुल्लाह के लिए उसारतुल अंबिया, नबियों के जौहर का नाम हुसैन है। मेरे और आपके इमाम के लिए ज़ियारत में फिक्रा आया उसारतुल औलिया, उसारतुल आइम्मा, औलिया और आइम्मा के जौहर का नाम कायम आले मोहम्मद है। क्या मुमासलत है? यानी जो वस्फ औसाफ व सिफत व हकीकत हुसैन की, या साहिब ज़मान, वही वस्फ औसाफ व हकीकत इमाम ज़मान की। और ये मैं नहीं कह रहा, जैसे नबी ने फरमाया ना, नबी का फरमान है कि हसन हुसैन जवाना ने जन्नत के, शाबाश, बोलते आएंगे तो आसान होगा, सरदार हैं। और फिर अगला टुकड़ा क्या है? और इनके बाबा अली इन दोनों से अफजल हैं। ठीक, तो बादस नबी खुदा अफजल तरीन हस्ती का नाम है अमीरुल मोमिनीन। बादस रसूल अल्लाह, बादस खत्मी मर्तबत अफजल तरीन हस्ती का नाम है अमीरुल मोमिनीन। हाँ, और फिर मुहद्दिसीन ने ये बाप बांधा और इस बात को लिखा बादस अमीरुल मोमिनीन। जुमला आपके हवाले है, मुहद्दिसीन लिखने वाले हैं। और उनमें एक बहुत बड़ा नाम साहिब उसूल काफी, उन्होंने तहरीर किया कि बादस अमीरुल मोमिनीन आइम्मा में हुसैन इब्ने अली और कायम आले मोहम्मद का रुतबा बराबर है।
मैं जानता हूं बातें नहीं हैं, कुछ हैरान भी होगे, लेकिन मेरी मजबूरी है। हवाला मैं दे चुका, किताब काफी को रुजू करो। बाद अज अमीरुल मोमिनीन आइम्मा में अबा अब्दुल्ला और साहिबुल ज़मान का रुतबा बराबर है। अजीब है वाक़अन, ये इमाम ज़मान की हस्ती है। और या साहिब ज़मान, सूरह वल असर पढ़ी मैंने, तीनों तफसीर जो अहले बैत से आई हैं वो पेश कर दी आपको। तीनों में ऐनियत है, यानी रूह माना एक ही है। जरा अगर एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें एहसास होगा। अजीजों, एक एक दोस्त ये समात बंद करे, ये वाली समात खोले, ये याद रखिए इस घराने को समझने के लिए। यानी एक हस्ती हैं, उनका नाम है अबू बसीर। क्या नाम है? अबू बसीर। बस मस्जिद में है, मौला इमाम बाकिर भी मस्जिद में है। अचानक से मौला लोग बैठे हुए हैं, कुछ कुरान पढ़ रहे हैं, कुछ नवाफिल अदा कर रहे हैं, कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं। अचानक से इमाम बाकिर ने, मौला भी मस्जिद में, अबू बसीर भी मस्जिद में, लोग भी मस्जिद में, इमाम बाकिर ने अबू बसीर को बुलाया और अबू बसीर से कहा, अबू बसीर सल अन्नास हल यरौनी, ये जो लोग बैठे हुए हैं इनसे पूछो इन्होंने मुझे देखा है। मौला मस्जिद में, लोग मस्जिद में, अबू बसीर से मौला ने क्या कहा? इनसे पूछो इन्होंने मुझे देखा है। तो अब अबू बसीर ने ये नहीं कहा सरदार आप मस्जिद में हैं, ये कैसा सवाल है ना, इधर मामला है इताते मौला का ना, जो कह दिया वो करो, जिससे रोक दिया उससे रुक जाओ, ये है इताते मौला। और यही कमाल है, और इसी इतात में कमाल पोशीदा है। यानी अगर दकीकन गौर करें, अबू बसीर चले, एक से पूछा इमाम बाकिर को देखा, उसने कहा 2 साल कबल देखा था, मौला मस्जिद में है। उससे पूछा इमाम बाकिर को देखा है, उसने कहा हाँ नमाज जोहर के वक्त देखा था। उससे पूछा मौला को देखा, उसने कहा 1 रोज कबल देखा था। अब देखो, नाबीना 2 तरह के होते हैं। एक वो है कि आंखें खुली हैं, बीनाई नहीं है। एक वो है जिसकी आंखें सिली हुई हैं। जिसकी आंखें सिली हुई हों ऐसे नाबीना को अरबी में मकफूफ कहते हैं। हाँ, अभी ये बात जारी थी, अचानक से असे के सहारे से कोई मस्जिद की जानिब आता दिखाई दिया। उस हस्ती का नाम है अबू हारून मकफूफ। वो ऐसे नाबीना है कि आंखें सिली हुई थी। अबू हारून को इमाम बाकिर ने आते देखा, अबू बसीर से कहा सलहू, अबू बसीर अबू हारून से पूछो। अबू बसीर अबू हारून मकफूफ के पास आए, ऐसे नाबीना है कि आंखें सिली हुई हैं। सलाम किया, अबू हारून मकफूफ ने जवाब सलाम दिया। अब फिर अबू बसीर ने पूछा, अबू हारून मकफूफ क्या इमाम बाकिर को देखा है? असे के सहारा लेकर खम कमर को सीधा किया अबू हारून मकफूफ ने, और एक जुमला कहा, अबू बसीर अंधा समझ के मजाक क्यों कर रहा है? खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे, खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। अब अब्दुल्ला हम सबको अपने रोजे पे हाजिरी का शरफ नसीब फरमाए। अजीजों, मौला अबू बसीर से अबू हारून ने कहा अंधा समझ के मजाक क्यों कर रहा है? अब लैसा होल वाकिफ, ये तेरी पुश्त पे मेरा सरदार नहीं तो कौन खड़ा है? यानी जिनकी आंखें थी उन्हें मौला नहीं दिखाई दिए। जो ऐसा नाबीना था कि आंखें सिली हुई थी, वो बीना की तरह मौला को देख रहा था। पता ये चला कि इस घराने को समझने के लिए बसारत नहीं बसीरत दरकार है। बसीरत चाहिए, इसी बसीरत को मारिफत कह लो। कदम आगे बढ़ाओ। कहा क्या? उसारतुल औलिया साहिब ज़मान, उसारतुल अंबिया अबा अब्दुल्ला। अरे क्या मुमासलतें हैं इन हस्तियों में। अबा अब्दुल्ला बिलखुसूस और साहिब ज़मान में। जरा एक मंजिल आगे चलें। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस व तवासौ व तवासौ। इस आयत का मिज़दाक कौन है? अमली मिज़दाक इस आयत का जानते हो? इमाम हुसैन के अंसार हैं या साहिब ज़मान के अंसार हैं? अब तशरीह और तफसील का वक्त नहीं। इमाम हुसैन के अंसार हैं या साहिब ज़मान के? इस आयत का अमली मिज़दाक इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इस आयत का मिज़दाक या अबा अब्दुल्लाह के अंसार। जैसे हुसैन के साथी वैसे अबा अब्दुल्लाह के अंसार। घबरा गए हो?
जैसे अबा अब्दुल्लाह की हकीकत, जो अबा अब्दुल्लाह की हकीकत, वही हकीकत, वही औसाफ साहिब ज़मान के, वही औसाफ मेरे इमाम के, जिसकी मैं और आप रैयत थे। हाँ, एक कदम आगे बढ़ते हैं, और सिर्फ वही नहीं, जो हकीकत कुरान की, वही हकीकत हुसैन की, वही हकीकत साहिब ज़मान की। आए एक एक मंजिल जरा चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, और जो पीछे रह जाए तो उसको पीछे नहीं छोड़ना, हाथ पकड़ के उसको भी अपने हमरा चलाओ, ठीक है ना। का जो हकीकत कुरान की, यानी जो शिआर असहाबे हुसैन का, जो नारा अबा अब्दुल्लाह के साथियों का, वही नारा इमाम ज़माना के साथियों का। मुमासलत बता रहा हूं, यूं तो ज़हूर मौला होगा काबे में, बोलो, ज़हूर मौला होगा काबे में, लेकिन साहिबुज़्ज़मान काबे को मुस्तकर नहीं करार देंगे, चलेंगे कूफा की तरफ, जैसे हुसैन चले थे कूफा की तरफ। बोल रहा है तमसील, मुमासलतें देखना, जैसे अबा अब्दुल्लाह चले थे। और इससे ज्यादा तुम्हें क्या बताऊं, अपनी दुआओं की किताबें देखो, उठाओ अल इकबाल, उठाओ मफाती, उठाओ दुआओं की किताबें, एक एक जवान तवज्जो करे, ये जुमला तुम्हारे हवाले है। मैं 2 दिन और आना है, अगर मौला ने जिंदा रखा, देख के आना कल मफाती में। मफाती तो अप्रोचेबल है ना, मुमकिन है अल इकबाल किसी के पास ना हो, लेकिन मफाती में तो मिल जाएगा। ये अजीब लुत्फ है इन 2 हस्तियों में। क्या मुमासलत है कि रोजे मीलादे इमाम हुसैन, यानी 3 शाबान हुक्म है जियारत इमाम ज़माना पढ़ने का, और रोजे मीलादे साहिब ज़मान हुक्म है जियारत हुसैन पढ़ने का। क्या साहिब ज़मान अदरिकना या इमाम मुंतज़र, या इमाम मुंतज़र, बराए खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। तवज्जो, अबा अब्दुल्लाह आप सबको नजरबत से महफूज रखें, साहिबुल असर आप सबकी तौफीकात के खैर में इजाफा फरमाएं। याद रखिए कि रोज़े मीलाद अबा अब्दुल्लाह हुक्म है ज़ियारत साहिब ज़मान पढ़ो, और रोज़े मीलाद साहिब ज़मान हुक्म है ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ो। हाँ, और बताऊं कि होगा ज़हूर काबे में, लेकिन रोज़े आशूर होगा। रिवायात हैं ये, देख रहे हो, का होगा ज़हूर काबे में, लेकिन सरदार काबे को मुस्तकर नहीं बनाएंगे। और ज़ुहूर के बाद करेंगे क्या मौला, जानते हो, होना रोज़े आशूर है, तो काबे की दीवार के साए में अंसार को बैठला के सबसे पहले इमाम ज़मान मसाइब हुसैन बयान करेंगे। मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं भाई, सबसे पहले मसाइब अबा अब्दुल्लाह बयान करेंगे, अंसार भी गिरिया करेंगे, साहिबुल असर भी गिरिया करेंगे, लेकिन मुस्तकर काबे को नहीं बनाएंगे। मुस्तकर बनेगा कूफा, यानी साहिबुल असर चलेंगे कूफा की तरफ, जैसे अबा अब्दुल्लाह चले थे कूफा की तरफ। जो नारा अंसार हुसैन का, वही नारा अंसार साहिबुल ज़मान का। जो औसाफ, जो वस्फ, जो सिफत, जो हकीकत हुसैन की, वही औसाफ, वही वस्फ, वही हकीकत, वही सिफत साहिबुल ज़मान की ना। बल्कि मैं यूं कहूं, मैं देख रहा था एक किताब आयतुल्लाह जवादी आमली की, हुसैन और कुरान, हाँ, 70 मुमासलतें बयान की हैं। इसी तरह आपको किताब मिलेगी साहिब ज़मान और कुरान, ठीक। अब अपने जुमले को दोबारा दोहरा रहा हूं, जो हकीकत कुरान की, वो हकीकत हुसैन की। थक गए तो छोड़ता हूं। वही हकीकत साहिब ज़मान की है। अच्छा, मैंने क्या कहा, जो हकीकत कुरान की, बल्कि इनमें गैरियत नहीं है, तवज्जो करना, इसनैनियत नहीं है, ऐनियत है, यकताई है, हकीकत एक ही है। जुमला सख्त सा है, मजबूरी है मेरी, यकताई है, एक हकीकत, इसनैनियत नहीं, गैरियत नहीं। कुरान, अबा अब्दुल्लाह, साहिबुल ज़मान, हकीकत एक है। काश मैं आपसे करीब हूं, हकीकत एक है, यानी कहना यह चाहता हूं, एक। आप यूं समझें कि जब इल्म खुदा
लफ्जों में ढलता है तो कुरान बनता है। जब इल्म खुदा पैकर में आता है साहिब ज़मान बनते हैं। एक इल्म खुदा का तदवीनी वजूद है, एक इल्म खुदा का तकवीनी वजूद है। तदवीनी वजूद कुरान है, तकवीनी वजूद साहिब ज़मान है, अबा अब्दुल्ला है। इसलिए मैंने पहला जुमला आसान करके बयान कर दिया कि मोटी मोटी इस्लाह समझ में शायद ना आए। कहा जब इल्म इलाही लफ्जों में ढलता है तो कुरान बनता है, जब पैकर में आता है तो साहिब ज़मान बनते हैं। तो मैंने क्या कहा, जो हकीकत कुरान की, चलूं या बात बदलूं? जो हकीकत कुरान की वही हकीकत अबा अब्दुल्ला की, वही हकीकत साहिब ज़मान की मुमासलतें बतला रहा हूं। नबी ने कुरान के लिए कहा या साहिब ज़मान अदरिकनी, नबी ने कुरान के लिए कहा। ये जो कुरान है ना, इस कुरान का ज़हरुहु व बातिनुहु व बत्नुहु, इस कुरान का एक जाहिर है, इस कुरान का एक बातिन है। ठीक, अब अगला फिक्रा महबूब खुदा का सुनो। ज़ाहिरुहु अनीकुन व बातिनुहु अमीकुन, इस कुरान का जाहिर खुशनुमा है, बातिन बहुत गहरा है। साथ देंगे तो पढ़ता हूं। इस कुरान का महबूब खुदा ने फरमाया, कुरान का जाहिर है, कुरान का बातिन है। मैंने क्या कहा, जो हकीकत कुरान की वही हकीकत अबा अब्दुल्ला की, वही हकीकत मौला साहिब ज़मान की। ठीक है ना। कहा इस नबी ने फरमाया इस कुरान का जाहिर है और कुरान का बातिन है। जवान बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा हाँ मुसलसल हैं, कोशिश करूंगा आसान करूं। और फिर महबूब खुदा ने क्या फरमाया, इस कुरान का जाहिर खुशनुमा है, इस कुरान का बातिन बहुत गहरा है। सैयद कुतुब एक हस्ती गुजरे, उनकी तफसीर है अल मनार। ठीक, वो ट्रैवल कर रहे थे, बहरी जहाज में थे, तो उन्होंने देखा एक ईसाई भी है जो मुसलसल प्रीच कर रहा है, अपने मजहब की तबलीग कर रहा है। तो दिल में बात बड़ी नागवार गुजरी। जो जहाज का कप्तान था, बहरी जहाज था, उसके कप्तान से कहा कि भाई हम मुसलमान हैं तो हमें भी इजाज़त दो कि हम नमाज वगैरह पढ़ लें यहाँ पर। कहाँ भाई इजाज़त है, कुछ हमारे अमले में अफ्रीका के लोग हैं वो मुसलमान हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ लो। तो सैयद कुतुब ने वहाँ नमाज पढ़ाई। वो कहते हैं ज़ाहिरुहु अनीकुन व बातिनुहु अमीकुन, कुरान गौर करना, हाँ इसका ज़ाहिर खुशनुमा है, बातिन बहुत गहरा है। ठीक, सैयद कुतुब कहते हैं मैंने जब नमाज पढ़ाई दरमियान में कुछ खुतबा भी दिया, तो जो अर्श था ना, अर्श समझते हो, यानी रूफ, है ना, अर्श पे खड़े लोग हमें देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर झुक जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो सैयद कुतुब कहते हैं जब नमाज मुकम्मल की तो मैंने देखा एक औरत मेरे करीब आई, बहुत रो रही थी ज़ारो कतार। उसने कहा ये बताएं कि आप ऐसा क्या पढ़ रहे थे। सैयद कुतुब ने कहा कि मैं मुतवज्जे हुआ तो उस वक्त जिस वक्त की वो बात कर रही है, कहा आप ऐसा कुछ पढ़ रहे थे कि हमें ये महसूस हुआ कि जिस वक्त आप वो पढ़ रहे हैं तो आपकी रब्त आलम बाला से है। कहा भाई तुम कौन हो? पता चला कि वो औरत यूगोस्लाविया की थी, यूगोस्लाविया की, और वहाँ कम्युनिज्म था तो उसने कम्युनिज्म के खिलाफ किताब लिखी थी, तो बादशाह ने उसकी मौत का हुक्म जारी किया था, तो फरार हो रही थी। कहा भाई क्या पढ़ रहे थे? सैयद कुतुब ने कहा मैंने जब गौर किया तो मैं उस लम्हे कुरान की आयत पढ़ रहा था। मुझे पता था कि बात मुश्किल से पहुंचेगी लेकिन कोशिश करता हूं, ठीक है ना। कहा ये कुरान का जाहिर कैसा, खुशनुमा के महसूस कर रहे हैं सुनने वाले। अच्छा, फिर एक हस्ती हैं आगाए खुनसारी, बहुत बड़ी हस्ती हैं। वो कहते हैं, जरा इसको वाजे कर लूं फिर आऊंगा। वो कहते हैं कि माह मुबारक शुरू होने वाला था तो आगाए इस्माइल सदर, बहुत बड़ी आरिफ हस्ती, खुद आगाए खुनसारी भी बहुत बड़ी हस्ती, खुद मुजतहिद। वो कहते हैं हम लोग गए, हमने तय किया आगाए इस्माइल सदर के पास, बहुत बड़ी, कहते हैं आरिफ थे, कुरान के बहुत बड़े आरिफ थे, शब जिंदादार थे, दिन में रोज़ा रखते थे, रात भर इबादत करते थे। उनकी खिदमत में गए कि आप हमें कुछ कुरान करीम से मुताल्लिक़ बतलाइए। तो वो कहते हैं जब हम गए वहाँ पर तो उन्होंने एक आयत चुनी, हाँ, और 3 से 4 सात वो मुसलसल उस आयत पे बोले और अजीब असरारो
बुतून की वादियों में हमें ले गए। कहा अगले दिन जब हम फिर गए तो कहा आयत वही थी, असरार व बुतून मुख्तलिफ थे। कहा यही सिलसिला 30 दिन तक माह मुबारक के चलता रहा। हम सबको जाना था, लेकिन हमने 10 दिन चूंकि इतना महजूज हो रहे थे कि 10 दिन और बढ़ाया, 10 शव्वाल तक इस सिलसिले को जारी रखा। ये कुरान है कि जिसका जाहिर बहुत खुशनुमा है, ज़ाहिरुहु अनीकुन व बातिनुहु अमीक, और इसका बातिन बहुत गहरा है। अब आइए बात यहाँ तक हो गई। मैंने आपसे क्या अर्ज किया कि जो हकीकत कुरान की वही हकीकत अबा अब्दुल्लाह की। चलेंगे तो सुनाता हूँ, जबरदस्ती नहीं है वल्लाह। अब अब्दुल्लाह की हस्ती क्या है, आइए जरा, या मौला मुझे तौफीक देना और संभल के सुनते चलिएगा, साहिब व ज़मान से मदद तौफीक मांगते हुए। एक हस्ती है नाफे बिन हिलाल, नाम सुना है? बोल दो जवानों, नाफे बिन हिलाल। ठीक, नाफे बिन हिलाल ये 74 नंबर के शहीद हैं करबला के मार्के में। तवज्जो से सुनना, सारे साथ दोगे। बातिनुहु अमीकुन व ज़ाहिरुहु अनीकुन, जाहिर खुशनुमा, बातिन बहुत गहरा। हाँ, कहा क्या कि 74 नंबर के शहीद हैं नाफे बिन हिलाल। और कैफियत क्या है कि ये यानी हंगामे असर से, जब हंगामे ज़ोहर, नमाज ज़ोहर का वक्त करीब आया तो मुस्लिम इब्न औसजा शहीद हुए, फिर उसके बाद अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी, फिर उसके बाद उनकी ज़ौजा उम्मे वहब, फिर बुरैर इब्न खुज़ैर हमदानी, फिर उसके बाद कैस इब्न मुसार सैदावी, जैसे मुस्लिम इब्न अकील सफ़ीर थे ना, वैसे मुस्लिम से पहले कैस को भेजा था इमाम हुसैन ने सिफारत के लिए कूफा की। कैस की उस प्रीचिंग के नतीजे में 5 अफराद कूफा के आए थे। उस्मान बिन अमर उनका ग़ुलाम, और उसमें मजमा बिन आइज़ और जायद बिन मजमा और जुनादा, ये 5 अफराद फिर शहीद हुए। उसके बाद और कुछ हस्तियां शहीद हुई, फिर जनाब ज़ुहैर शहीद हुए। यानी उसके बाद एक बड़ा हमला हुआ, और थोड़ा खुश्क हो जाएगा चलूं। उसके बाद एक बड़ा हमला वाक़े करबला यानी रोज़े आशूर हुआ। वो हमला, उस हमले के नतीजे में 50 अफराद शहीद हुए अबा अब्दुल्लाह के लश्कर के। और उसके बाद फिर ज़ुहैर कैन और कुछ लोग, और फिर उसके बाद जाके 6-7 अफराद के बाद जाके हज़रत नाफे बिन हिलाल शहीद हुए। नाफे बिन हिलाल, मैं कुछ वजह आ गई तो इसलिए एजेंडे पे नहीं था मेरे, वल्लाह कह रहा हूँ, मिंबर पे बैठा हूँ। नाफे जो हैं वो अबा अब्दुल्लाह के लश्कर के तीर अंदाजों के कमांडर थे। 100 तीर चलाए हैं नाफे ने, और हर तीर को जहर में बुझाया था, और हर तीर निशाने पे लगा, और जिसको लगा वो वासिल जहन्नम हुआ। ये एक हस्ती। नाफे का जिक्र क्यों आ गया, सुनते चलना। एक है नाफे बिन हिलाल, ये कौन है मैंने आपको बतला दिया। एक है हिलाल बिन नाफे, इसके नाम से भी शायद मानूस हो गए, मैं बतला देता हूं। ये आया था शाम से, ठीक है, शाम से आया था, और इसको यजीद ने भेजा था और कहा था कि सुनो, नाफे बिन हिलाल इमाम हुसैन का आदमी, हिलाल बिन नाफे शाम से आया। यजीद ने भेजा था, इसने कहा था कि देखो मुझे शब्ज़ इब्न रबी इब्न हज्जाज और उमर साद पे बिल्कुल यकीन नहीं है कि कभी भी मुझे धोखा दे सकते हैं, सुन लेना। तो तुम वहां जाओ, ये बात जहन में रखो, मैं किसकी तुम्हें थोड़ा सा झलक दिखाने लगा हूं। ज़ाहिरुहु अनीकुन व बातिनुहु अमीकुन, इसको रखोगे जहन में तो लुत्फ आएगा। ठीक, थोड़ा सा मेरी मजबूरी है कि मैं इस अंदाज से बात करूं, नहीं तो बातें फिर रह जाती हैं। शाम से आया था, भेजा किस लिए था कि रिपोर्टर है ये, कि यजीद ने कहा था कि शिब्ज़ इब्न रबी इब्न हज्जाज और उमर साद पे बिल्कुल भरोसा नहीं, तो इनके बारे में मुझे रिपोर्ट करना, इनकी कारगुजारियाँ लिखना, बिलखुसूस हुसैन के साथियों की कारगुजारियाँ लिखना, और बिलखुसूस हुसैन के करीब रह के देखना कि हुसैन बोलता कैसे है, हुसैन चलता कैसे है। तुम्हारी मर्जी है, मैं तो पेश कर रहा हूं, और यकीनन कानों के लिए नई बातें हैं तो इसलिए जज्ब करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हुसैन की गुफ्तार कैसी है, हुसैन की रफ्तार कैसी है, हुसैन दुश्मनों से कैसा है, हुसैन दोस्तों से कैसा है, हुसैन का अखलाक क्या है, हुसैन के मामलात क्या हैं, ये सब बहुत बारीकी से लिख के आना और मुझे रिपोर्ट करना। कौन है ये? हिलाल बिन नाफे, ज़ाहिरुहु अनीकुन
सारे साथ नहीं हो। वबातिनहु अमीकुन, कहा हिलाल बिन नाफे आया, शाम से आया, ये निहायत, अब मेरी मजबूरी है कहने लगा हूं हुजूर, कहा निहायत जहरीले माहौल से आया था। पढ़ मैं रहा हूं, परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, मैं जामिन हूं अपने लफ्जों का। निहायत जहरीले माहौल से आया था। ये मैंने क्यों कहा, तारीख जाके देखो। यानी हाकिम शाम का ये दस्तूर था क्या, कि वो छोटे छोटे बच्चों को ना भेड़ देता था। भेड़, भेड़ तो समझते हो ना, भेड़ के बच्चे है ना, छोटे छोटे बच्चों को देता था और उनके पेरेंट्स से कहता था कि इनको बताओ कि यहाँ के में शाम ने दिया है। और जब वक्त गुजरते थे बच्चे उनके साथ, उन भेड़ों के साथ, भेड़ उनसे मानूस होते थे, बच्चे भेड़ों से मानूस होते थे, तो 3-4 महीने के बाद हाकिम शाम की फौजें आती थी, उन भेड़ों को उठा के ले जाती थी और माँ बाप को पाबंद करता था कि बच्चे पूछें कि भेड़ कहाँ गई, रात को उठाता था। बच्चे पूछे तो भेड़ कहाँ गई, तो उनसे कहना अली आया था ले गया। यानी नस्लें जवान की जा रही थी दुश्मन अली में। सुनेंगे, नस्लें जवान की जा रही थी दुश्मन अली में। आप समझ रहे हो, ऐसे जहरीले माहौल से आया था हिलाल बिन नाफे। और ड्यूटी क्या थी, रिपोर्ट करे और हुसैन के करीब रहे, बिलखुसूस हुसैन की रफ्तार, गुफ्तार, अखलाक, मामलात, इबादत, हर शय को लिखे। ऐसे जहरीले माहौल से आया तो फितरत पे गर्द आ गई थी, लेकिन फितरत उसकी अच्छी थी। जैसे ही नूर हकीकत के करीब हुआ, आपकी मर्जी है, अल्लाह आपको सलामत रखे, जैसे ही नूर हकीकत के करीब हुआ, फितरत से वो गर्द हटने लगी और लाशऊरी तौर पर हुसैन की मोहब्बत का असीर होने लगा। या साहिब ज़मान ज़ाहिरुहु अनीकुन, बात भूलना नहीं, नहीं तो बात रह जाएगी। वह बात न हो अमीर अब अब्दुल्लाह की लाशऊरी तौर पर फितरत से वो गर्द हटने लगी। वो जो जहरीला मसमूम माहौल था, दुश्मन अली में बच्चों को परवान किया दिया जा रहा था, जवानों को, नस्लों को परवान किया जा रहा था, बुग़्ज़ अली में का लाशऊरी तौर पे अब अब्दुल्लाह के करीब होने लगा, असीर हुआ मोहब्बत हुसैन का लाशऊरी तौर पे। और वक्त गुजरता रहा, तवज्जो है, वक्त गुजरता रहा। वो दिन आया कि जिसे रोज़े आशूर कहते हो, संभल के सुनना, मकाम फ़ज़ाइल पे सुन लेना, ठीक है, आंख में आंसू आ जाते हैं अब अब्दुल्लाह के नाम से, लेकिन मकाम फ़ज़ाइल पे सुनना, नहीं तो ये बातें उमूमन रह जाती हैं, बयान नहीं होती। कहा क्या कि जब रोज़े आशूर आया ना और हिलाल बिन नाफे ने देखा, नाफे बिन हिलाल अलग है, हिलाल बिन नाफे जिसका भी मैं जिक्र कर रहा हूं, हिलाल बिन नाफे ने देखा, क्या देखा कि यूसुफ ज़हरा जख्मी है ना। मकाम फ़ज़ाइल पे सुनना, नहीं तो बात रह जाएगी। हाँ, तो इब्न साद के पास आया और कहा सुन, मुझे इजाजत दे, तवज्जो, मुझे इजाजत दे। क्या इजाजत दे? कि मैं उस जख्मी को 2 घूंट पानी पिला दूं। ठहर के मकाम फ़ज़ाइल पे सुनो। पिसरे साद ने हैरत ज़दा होके कहा, तुझे यजीद ने भेजा है, तू उसके सबसे बड़े दुश्मन को पानी पिला रहा है? कहा देख, मैं तेरी शिकायत नहीं करूंगा उससे, जो माले दुनिया मेरे पास है मैं अहद करता हूं तुझे देता हूं, बस मुझे यह काम करने की इजाजत दे। कहा वजह क्या है, सबब क्या है? कहा मैं 8 दिनों से इसके करीब हूं, करीब इन सेंस में के नोटिंग कर रहा हूं, इसका उठना बैठना, गुफ्तगू, रफ्तार, गुफ्तार, इबादत, मामलात। जब मेरे निगाह इसके चेहरे पे जाती है, इसके चेहरे का नूर, इसके चेहरे की तमानियत, इसके चेहरे की विजाजत मुझे ये बावर कराती है कि यकीनन ये कोई अल्लाह का अब्द है, अल्लाह का वली है। अगर मैं इसे पानी पिला दूं, और सिर्फ पानी पिला ना दूं, अगर ये मेरा दिया हुआ जाम कबूल कर ले तो मुझे यकीन है अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा, मुझ पर जन्नत वाजिब कर देगा। ज़ाहिरुहु अनीकुन व बातिनुहु अमीकुन। गौर करना अजीजों, का मुझे यकीन है। पिसरे साथ ने कहा अच्छा, चूंकि उसको तो माल की लालच आ गई, कहा जा दौड़ा शत्ते फुरात की जानिब, तवज्जो, शत्ते फुरात की जानिब। भीड़ बहुत थी फौजियों की, वापस आने में देर लगी। हुक्म यजीद का आ चुका था, जल्दी तमाम करो किस्सा। बस पिसरे साद ने इशारा किया शिमर को। अब जैसे ही हिलाल बिन नाफे पहुंचा तो तवज्जो, जो किताब के फिक्रे हैं, एक एक दोस्त, क्या
बेटा इस मोबाइल को बंद कर दो। क्या? ज़ाहिरुहु अनीकुन, जाहिर बहुत खुशनुमा है, व बातिनुहु अमीकुन, इसका बातिन बहुत गहरा है। कहा इशारा हुआ, सर तन से जुदा हुआ, सर मुकद्दस को अबा अब्दुल्लाह के सीने पे रखा, हिलाल बिन नाफे पहुंचा। तवज्जो से सुनो, मकामे मारिफत पे महसूस कर लेना जुमले को। जैसे ही पहुंचा ना, जाम हाथ में था पानी का। हाँ? अब किताब में क्या लिखा है? कटे हुए सर के लबों से पानी लगा दिया, पानी गिरने लगा। तवज्जो रखना, जमीन पे लगा। पिछले साथ कहने लगा, ओ हिलाल तुझे क्या हो गया है? क्या कभी कटा सर भी पानी पीता है? तवज्जो से सुनना। अब जो किताब का जुमला है, अल्लाह करे कुरान के लिए नबी ने क्या फरमाया कि इसका जाहिर खुशनुमा है, इसका बातिन बहुत गहरा है। जो हकीकत कुरान की, वो हकीकत हुसैन की। हिलाल कहता है, वल्लाह लक़द शगलतनी नूरो वजहिही अन फिक्रत कत्ल ही। कहता है कि अल्लाह की कसम, इसके चेहरे ने मुझे अपने अंदर ऐसे जज्ब किया कि मैं भूल गया कि कटा हुआ सर पानी नहीं पीता। ज़ाहिरुहु अनीकुन, इसका जाहिर खुशनुमा है। ये हुसैन, वो कुरान, ये हुसैन है। बातिन कितना गहरा होगा, ये हुसैन। और अब मेरा साहिब ज़मान मौला, ज़ाहिरुहु अनीकुन व बातिनुहु अमीकुन, वो कुरान, ये हुसैन। और अब साहिब ज़मान 337 का वाक़या। इब्न क़ौलवे रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसे उनके साथ ये वाक़या रूनुमा हुआ। बहुत बड़ी हस्ती इब्न क़ौलवे, कब्र काज़मैन में बाबुल हवाइज मूसा इब्न जाफर के हरम में। कैफियत क्या? कहते 337 बराम का जब हजर अस्वद ले गए थे तो वापस हमला हुआ और वापस आया हजर अस्वद। इब्न क़ौलवे कहते हैं मुझे खबर हुई और मैं तो रिवायात को जानता था कि हजर अस्वद जो नस्ब करेगा वो मासूम होता है, गैर मासूम के बस का रोग नहीं हजर अस्वद को नस्ब करना। हाँ, इससे पहले भी मादी में तारीख में उन वाक़यात में नहीं जाना चाहता। का 337 हिजरी है। इब्न क़ौलवे कहते हैं कि मैंने इरादा किया हज का, चला मैं बगदाद पहुंचा था, तबीयत ऐसी खराब हुई कि बस अब तब का आलम हो गया कि अब इस मर्ज में मैं बचने वाला नहीं। इब्न क़ौलवे कहते हैं मैंने अपने दोस्त हिशाम को बुलाया और हिशाम से कहा तू मेरी नियाबत में हज कर ले, और एक रुक्का दिया अपने पास से। चेहरे की वजाजत जहन में रखना, इनका जाहिर खुशनुमा है, इनका बातिन बहुत गहरा है। काश में बातें आप तक मुंतकिल हो रही हों, इस उम्मीद के साथ मौला से तौफीक मांगता हूं। ठीक है ना? गौर कीजिए। कहा हिशाम से कहा कि ये रुक्का है, जो शख्सियत भी हजर अस्वद को नस्ब करे ना, बस उसको ये रुक्का दे देना। अब वो हिशाम कहता है मैं पहुंच गया, हज का मौसम हुआ, हज हो गया। मैंने देखा एक आता है हजर अस्वद लगाता है, हजर अस्वद नहीं टिकता। फिर दूसरे ने आके लगाया, हजर अस्वद नहीं टिकता। इसी तरह लोग आते हैं, हजर अस्वद रुकता नहीं है। अचानक से हिशाम कहता है मैंने देखा मजमा छटा, एक खूबरू सैयद बरामद हुआ उस मजमे से, और उसने एक हाथ से हजर अस्वद को उठाया और नस्ब किया हजर अस्वद को, और फिर वो जाने लगा। हिशाम कहता है जाहिर इनका खुशनुमा है, बातिन अमीक है, गहरा है। हिशाम कहता है मैं तेजी से चल रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, उसके बाद भी मैं उनके करीब नहीं पहुंच पा रहा था। अचानक से जब मैं थक चुका ना, तो मैंने आवाज दी कि आपकी एक अमानत है। का अभी मैंने न तारुफ कराया था, का चेहरा ऐसा था कि निगाहें सब सोचने से कासिर हो गई थी। रूए अनवर के दीदार से चेहरा जिस्म कहता है मैं जज्ब हो चुका था उनके रूए अनवर के दीदार में। कैफियत ये थी कि इससे पहले कि मैं रुक्का देता, उन्होंने कहा रुक्का अपने पास रख। इब्न क़ौलवे से कहना कि उसने जो सवाल पूछा है, इस मरज में उसकी मौत नहीं होगी, 30 साल वो और जिंदा रहेगा, फिर जाके उसकी मौत होगी। इनका जाहिर बहुत खुशनुमा है। जब जाहिर ऐसा है कि देखने वाला मबहूत हो जाता है, बातिन कैसा होगा? तवज्जो कर रहे हैं? जाहिर बहुत खुशनुमा। कैफियत क्या है? दकीकन गौर करे, बस छोड़ने लगा हूं, बहुत सख्त बात हो गई। अभी एक और बात है सख्त, बाप की समाज पे एतमाद है, यकीनन साहिब ज़मान ही तौफीक अता करेंगे। है कैफियत का
जो हकीकत कुरान की, वो हकीकत अबा अब्दुल्ला, वही हकीकत साहिब ज़मान की। हाँ, और फिर इब्ने कौलवे उसके बाद जब 30 साल मौला ने फरमा दिया ना, 30 साल के बाद एक मामूली सा बुखार हुआ। बस जैसे ही बुखार हुआ ना तो किताब ने लिखा कि इब्ने कौलवे ने अपना कफन दफन का सारा एहतमाम कर लिया। उनके शागिर्द आइज़ा अकरबा कहने लगे भाई क्या हो गया आपको, जब इतनी बड़े मरज से आप निकल आए तो ये हल्के से बुखार में आप कैसे ये सब एहतमाम कर रहे हैं। कहा तुम समझे नहीं, ये उसने कहा है कि जिसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज, तवज्जो है। अब ये जो, अब कैसे मैं अर्ज करूं, ये इमाम ज़मान, ये अब अब्दुल्ला, ये जो है ये वजूद उनसरी है इनका यहां पर है। या साहिब ज़मान अदरिकनी मौलाना, ये वजूद उनसरी है इनका। अब अब्दुल्ला है, इमाम ज़मान है, वजूद उनसरी है। क्यों, क्या है? यानी एक मुल्ला सदरा, कान मानूस है ना नाम से, हाँ, अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब तफसीर अल मीज़ान, इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा, और ये भी इन्होंने लिखा है कि साहिब ज़मान की मार्फत ना इतनी आसान नहीं कि ख्वाबों पर और किस्से कहानियों पर इन्हिसार कर लिया जाए। सख्त बात हो गई, मामला सख्त है, लेकिन आप चलेंगे मेरे साथ तो पढ़ूं, नहीं तो छोड़ देता हूं। का इन्हिसार इन पे नहीं, का कुरान के मबानी है, उनके तहत बात होनी चाहिए। ठीक, कहते हैं जिस एक इंसान का जाहिर है ना तो उसको पहचानना आसान है, लेकिन जिसका जाहिर भी हो, बातिन भी हो, गैब भी हो, शुहूद भी हो, उसका पहचानना मुश्किल तरीन काम है। उसकी मारिफत आसान नहीं है, तवज्जो से सुनना, उसकी मारिफत आसान नहीं। यानी ये जो आले मोहम्मद, ये जो 14 हस्तियां हैं ना, ये चूंकि हम इंसानों के दरमियान हमारी हिदायत के लिए आए, इसलिए वजूद उनसरी लेके आए। कुछ कहूंगा अल्लाह करे, का इसलिए हमारी, चूंकि आए हमारी हिदायत के लिए, तो इसलिए ये 14 हस्तियां ये वजूद उनसरी लेके आए। लेकिन ये ना समझना कि इनका ये वजूद उनसरी इसी आलम मादा पे मुनहसर है, इससे बुलंद है उनका मकाम। सख्त बात है, लेकिन उम्मीद है साहिब ज़मान से, इससे बुलंद है उनका मकाम। जैसे कुरान में अरबों ने कहा क्या नबी के बारे में, यमशी फिल अस्वाक, ये जो नबी हैं, ये जो मोहम्मद है, ये हमारी तरह बाजारों में चलते हैं, ये उठते हैं हमारी तरह, बैठते हैं हमारी तरह, ये तो हम जैसे बशर हैं। ये धोखा कहां खा रहे थे? चूंकि ये नबी की उस जिंदगी को देख रहे थे जो उनके साथ गुजर रही है। या साहिब ज़मान अल्लाह सलामत रखे जो पहुंच रहे हैं, क्या ये उस हयात को देख रहे थे जो उनके साथ गुजर रही थी? लेकिन नबी की हस्ती जी मरातिब है, जी मरातिब है हस्ती, यानी जाहिर भी है, बातिन भी है, गैब भी है, शुहूद भी है, जी मरातिब हस्ती है महबूब खुदा की। तो कैफियत क्या है? कहा चूंकि यहां पर ये 14 हस्तियां आई हम इंसानों की हिदायत के लिए, इसलिए ये वजूद उनसरी लेके आई। इससे बाला है इनका एक और मकाम, पढ़ूं, इससे बाला है इनका एक और मकाम, वो है जिस्म मिसाली का। वो लाए हैं आलम मलकूत के लिए कि जहां फरिश्तों की हिदायत और रहबरी करते हैं। जो बोलना है, जिसका अकीदा है वो बोले। मैं हवाले दे चुका हूं, बहुत बड़ा नाम है तुम्हारे मकतब का जिनके मैंने नाम लिए अभी, जरा गौर करना अजीजों का। यहां हम इंसानों की हिदायत के लिए आए, इसलिए वजूद उनसरी लेके आए। इससे बाला मकाम सिर्फ इस आलम मादा में मुनहसर नहीं, इससे बुलंद आलम मिसाल, हाँ आलम मलकूत, जिसमें मिसाली लाए। वहां क्या काम है? कहा वहां फरिश्तों की हिदायत और रहबरी करती हैं ये हस्तियां। इससे बाला मकाम है आलम जबरूत का। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीयकल फरज, पहुंच रहा है पैगाम। इससे बुलंद मकाम है आलम जबरूत का, और इनसे बड़ा मकाम है जो किसी बशर तो बहुत दूर, वो मकाम है खिलाफत मुतलका। सर उठाओ जरा, सर उठाओ। वो मकाम है खिलाफत मुतलका का मकाम, जहां मुस्तखलफ अन्हु अल्लाह है और उसके खलीफा ये 14 है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। उससे ये सबसे बुलंद मकाम है खिलाफत मुतलका का,
साथ हो तो आखिरी बात करके छोड़ने लगा हूं। ये सबसे बुलंद मकाम है खिलाफत मुतलका का इन 14 हस्तियों के लिए, जहां मुस्तखलफ अनहु अल्लाह है, उसके खलीफा ये 14 हैं। अगर मैं पहुंचा पा रहा हूं, अब समझो जो तुम नमाज में ज़ियारत के बाद कहते हो, लेकिन ये खिलाफत मुतलका जो है ना, ये बशर तो बहुत दूर, नबियों के लिए भी लायक तसव्वुर नहीं है। ये खिलाफत मुतलका की बात कर रहा हूं। खिलाफत मुतलका बशर तो बहुत दूर, नबियों के लिए भी लायक तसव्वुर नहीं कि ये क्या है। ये 14 हस्तियों के लिए है। जअलना, ये 14 हस्तियों के लिए है। मुस्तखलफ अनहु अल्लाह है, जिसके खलीफा ये है 14 के 14 जो उसके खलीफा हैं। अगर मैं पहुंचा पाया, ये है खिलाफत मुतलका। नमाज में ज़ियारत साहिब ज़मान में हर रोज पढ़ते हो, लेकिन आज से ये जुमले को इस तरह पढ़ना कि अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान। जब पहुंच गया है, अब अब्दुल्ला राजी रहे, अस्सलाम अलैका या खलीफतर रहमान। अब यह है खिलाफत मुतलका। जो अभी भी नहीं समझा, उसको साथ लेके चलते हैं, उसको साथ लेके चलते हैं। कुरान की हकीकत, वही साहिब ज़मान की हकीकत, वही हुसैन इब्न अली की हकीकत। लो एक और जुमला ज़ियारत का तुम्हें आज की तकरीर से समझ आएगा। क्यों पढ़ते हो, आज से समझ लेना। अस्सलाम अलैका या शरीकल कुरान, या साहिब ज़मान अदरिक, या साहिब ज़मान अदरिक, या इमाम मुंतज़र, या इमाम मुंतज़र, नारे हैदरी। बस आज की हद तक आखिरी बात सुने, बात हो गई। यह है खिलाफत मुतलका, जिसका इदराक बशर तो बहुत दूर, नबियों को भी नहीं, जहां मुस्तखलफ अनहु अल्लाह है, खलीफा उसके ये 14 हैं। तवज्जो है दोस्तों की? नहीं तो चलो मैं एक और हदीस आज उससे भी पर्दा उठ जाएगा, तुम समझोगे कि ये कहा क्यों गया। इसीलिए तो नबी ने कहा था कि ए अली, अल्लाह को मेरे और तुम्हारे अलावा किसी ने नहीं पहचाना। ए अली, मुझ मोहम्मद को तुम्हारे और अल्लाह के अलावा किसी ने नहीं पहचाना। और ए अली, तुम्हें मेरे और अल्लाह के अलावा किसी ने, यानी तवज्जो रखें अजीजों, अब अब्दुल्ला राजी रहे। यानी कैफियत क्या है ये खिलाफत मुतलका, यानी क्या, जरा गौर कर लेना। हर अजीजों, इसको इस अंदाज से समझो कि अल्लाह की, या साहिब ज़मान अदरिकनी, अल्लाह की सिफाते जलालो जमाल के मजहरे ताम ये 14 हैं। या साहिब ज़मान, अल्लाह की सिफाते जलालो जमाल के ये मजहर ताम, ये 14 हस्तियां हैं अजीजों। यानी अगर अल्लाह है नूरुस समावात वल अर्द, तो ये 14 है उस नूरुस समावात वल अर्द के मजहर। अगर अल्लाह है लैसा कमिस्लिही शै, तो ये 14 है लैसा कमिस्लिही शै का मजहर। अल्लाह के इल्म कुदरत के मजहर हैं ये 14। अब जुमला ले जाओ, बहुत अच्छा सुन लिया तुमने। आखिरी फिक्रा और दस्ते दुआ बुलंद होंगे। कहना यह चाहता हूं कि भाई खिलाफत के मामले पे हमारी किसी से बहस ही नहीं है। जो पहुंच गया है इमाम हुसैन नाज़िर, अरे जुमला ले जाना, खिलाफत के मामले पर हमारी किसी से बहस ही नहीं। तुम सोच रहे होगे मौलाना कहीं कोई पहला कोई चौथा, ये हमारा मौजू ही नहीं, ये हमारा मैदान ही नहीं, हमारा मैदान इससे अलग है। तुम कहोगे किबला कैसे, क्यों? इसलिए कि जो बात करता है वो खलीफतुल मुस्लिमीन पे बात करता है, हम खलीफतुल्लाह पे बात कर। हमारा मैदान अलग है। खलीफतुल्लाह फिल अर्दीन, खलीफतुल्लाह फिल अर्दीन, हमारा मैदान अलग है दोस्तों। और इस खिलाफत की तो हैसियत और हकीकत मंजिल ज़ीक़ार पर अली ने वाज़े कर दी। आखिरी जुमला सुनो, कैसे वादे की कि जब 3 बर्रो आज़मों के
के सारे लोग जमा थे और बड़े बड़े लोग मौजूद थे। इब्ने अब्बास ने अली से पूछा, या अली, तो उस वक्त मेरे मौला अपनी नालैन को गांठ रहे थे। कहा मौला वो इंतजार कर रहे हैं। मौला ने फरमाया, इब्ने अब्बास तेरी नजर में अली की जूती की क्या कीमत है? तो इब्ने अब्बास ने कहा, मौला हाथों को जोड़ के कहूं बहुत पैबंद लगे हैं, कोई कीमत भी नहीं। मौला के लबों पे मुस्कान आई। इब्ने अब्बास, इस खिलाफत की कीमत अली की जूतियों से कमतर है। इस हुकूमत की कीमत अली की नालैन से कमतर है। इस पे एक आलिम का बहुत अच्छा जुमला है। कहा कैसे कमतर है? कहा इसलिए कि मसनदे हुकूमत पर कभी बातिल आया, कभी हक आया, लेकिन अली की जूतियों में सिवाय हक के किसी और का पैर नहीं आया। या साहिब ज़माना, या साहिब ज़माना, हैदर 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 हैदर। इलाही बेहक़ मोहम्मद अंतल महमूद, बेहक़ अली अंतल आला, बेहक़ फ़ातिमा अंत फ़ातिर समावात, बेहक़ हसन अंतल मुहसिन, बेहक़ हुसैन अंत क़दीमुल इहसान। ए परवरदिगार, इन हस्तियों का वास्ता देते हैं हर इस फर्श पे आने वाले की हर हाजत शरीआ को पूरा फरमाना। परवरदिगार हम सबको मारिफ़ अहले बैत से रूशनास फरमाना। परवरदिगार अपनी झोलियों में मारिफ़त अहले बैत के मोती समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमान। जो बीमार हैं बेहक़ मौलाना सैयद सज्जाद सेहत कामिल वाजिल इनायत फरमान। परवरदिगार आपकी बारगाह में वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का जो बे औलाद हैं बेहक़ बाबुल हवाइज औलाद नरीना करामत फरमान। परवरदिगार बाबुल हवाइज का वास्ता मरने से पहले रोज़ा हुसैन का दीदार नसीब फरमा। हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। मौला उलमाए हक़ के साए को सरों पे कायम व दाइम फरमा। मौला वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमाना। लाखों दुआएं ये एक दुआ एक तरफ, आओ मिल के दुआ करें। परवरदिगार अली की अली बेटी का वास्ता देते हैं, यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको सैयद व सरदार की मारिफत नसीब फरमाना। सैयद व सरदार के आवान व अंसार में शुमार फरमाना। परवरदिगार हज़रत बाबुल हवाइज मौलाना मूसा इब्न जाफ़र का वास्ता देते हैं, हमें अपनी आँखों से अपने सैयद का दीदार नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअति लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़त व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।